हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल कुमारी और मैं आप सभी का शांति कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड लेक्चर देखेंगे। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को सेकेंड लेक्चर तक सारे डॉट क्लियर होंगे। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। ओके, A vegetable seller bought 7 lemon at the rate of 3 rupees. देखिए, एक सब्जी विक्रेता है जिसने 3 रुपए के 7 नींबू खरीदे। ओके, देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, एट वॉट रेट विल ही सेल देम नाउ टू अर्न 40%। अब वो कितने रेट से बेचेगा कि उसे 40% का प्रॉफिट होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को यहाँ पे सीपी निकल गया है 3/7। 3/7 कैसे होगा, क्योंकि आप लोगों को हम पिछले क्लास में भी इसके बारे में बता चुके हैं। जब भी रुपीज़ रहेगा तो वो रुपीज़ ऊपर में लिखाएगा और जितना सामान वो बेचेगा या लेगा वो हमें नीचे में लिखेंगे। ओके, तो देखिए सीपी बराबर 3/7 लिख दिए हैं और देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट बराबर 40% हम लोगों को दे दिया गया है। तो देन हम लोग अब एसपी निकालेंगे। ओके, देखिए एसपी बराबर हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बच्चे 100। ओके, आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों को सारे डॉट क्लियर होंगे। ओके, तो देखिए सीपी हम लोग पुट कर दिए 3/7 जो ऑलरेडी हम लोगों को क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया। ओके, देन 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट हम लोगों को कितना मांग रहा है, 40% प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ 100 में 40 जोड़ दिया तो 140 हो जाएगा और बच्चे 100। ओके, तो देखिए ये ज़ीरो कट हो जाएगा, 7 दूनी 14। ओके, 2 पंचे 10, तो देखिए 3/5 हो गया। ओके, तो 3 हो गया हम लोगों का रुपया और नीचे कितना 5 आया, तो 5 नींबू के दर से वह बेचेगा, तब हमें 40% का प्रॉफिट होगा। ओके, देखिए 3 रुपए के 5 नींबू बेचेगा तब हमें 40% का प्रॉफिट होगा। ओके, आई होप स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ओके, बाय सेलिंग 45 पेंसिल फॉर 40 रुपीज़ और पर्सन लॉसेस 20%। एक आदमी को 20% का घाटा होता है जब वो 45 पेंसिल 40 रुपया में बेचता है। ओके, देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, हाउ मेनी पेंसिल फॉर 24 रुपीज़ शुड बी सेल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ओके, हम लोगों को क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 रुपया में हम कितने पेंसिल बेचे कि हमें 20% का लाभ हो। ओके, देखिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एसपी बराबर 40/45 इंटू 120/80। ये 120/80 कैसे आया हुआ है, हम लोग पिछले लेक्चर में आप लोगों के साथ इस पर डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जो हमें लास्ट में मांगता है उसे हम ऊपर लिखेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। ओके, उसे हम ऊपर लिखेंगे और जो हमें लास्ट पहले दे दिया रहता है उसे हम नीचे लिखेंगे। ओके, तो लास्ट में हम लोगों को क्या मांग रहा है, 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो देखिए 20% का प्रॉफिट कैसे होगा, 20% में से 100 में हम लोग 20% ऐड कर देंगे और देखिए 100 में से हम लोग 20% माइनस कर देंगे तो 80% आ गया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप लोग कट कर लीजिए, कैसे कट होगा, 40 दूनी 80, ये 60 हो जाएगा, 15 तिया 45 और 15 चौके 60 हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे एसपी निकल गया है 4/3। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे लिख दिए 4 रुपये में 3 पेंसिल मिलते हैं। ओके, तो देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, 24 रुपये में कितने पेंसिल हम लोग बेचेंगे। ओके, तो देखिए 1 रुपया में हो जाएगा हम लोगों को 3/4। ओके,
तो देखिए 24 रुपया में हो जाएगा 24 गुनी 3/4। ओके, तो देखिए 4 छके 24, 6×3 = 18 पेंसिल मिलेंगे। तो देखिए 24 रुपया में हम लोग 18 पेंसिल बेचेंगे, तब हमें 20% का प्रॉफिट होगा। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारे डॉट क्लियर होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। By selling 80 balls pen for Rs 120 rupees, a person incurs a loss of 40%। देखिए एक आदमी 40% का हानि उठाता है। कब उठाता है? जब वो 80 बॉल पेन 120 रुपया में ही बेच देता है। ओके, देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है? हाउ मेनी बॉल पेन डिड ही सेल फॉर 96 रुपीज़। वह 96 पेंसिल कितने रुपए में बेचे कि उसे 60% का लाभ हो। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों के सारे डॉट क्लियर होंगे। ये जस्ट पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। ओके, देखिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे एसपी निकाल लेंगे। ओके, तो एसपी हम लोग यहाँ पे निकाल लिए 120/80 गुनी हम लोगों को 60% का प्रॉफिट, 60% हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए। ओके, तो देखिए 100 में 60 जोड़ देंगे तो 160 हो गया। और देखिए हम लोगों को कितना % का घाटा होता है? 40% का घाटा होता है। तो देखिए जो हमें पहले मांगता उसे हम लास्ट में लिख देते हैं, और जो हमें शुरू लास्ट में मांगता उसे हम ऊपर में लिखते हैं। ओके, यहाँ तक सारे डॉट क्लियर होंगे। देखिए तो ये आपस में कट कर दीजिए, 120/80 गुनी 160/60। ओके, तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे 4 निकल गया, तो नीचे में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ओके, 4/1। तो देखिए 4 रुपये में हम 1 बॉल पेन बेचेंगे। ओके, तो देन हम लोगों को क्या मांग रहा है कि 96 रुपया में कितने बॉल पेन बेचेंगे। तो देखिए 4 रुपया में 1 बॉल पेन बेचेंगे, तो देखिए 1 रुपया में हम लोग 1/4 बॉल पेन बेचेंगे, और 96 रुपया में 96/4 बॉल पेन बेचेंगे। तो देखिए यहाँ हमें 24 बॉल पेन मिलेंगे। तो देखिए 96 रुपया में हम लोग 4 बॉल पेन बेचेंगे, 24 बॉल पेन बेचेंगे, तो हमें 60% का प्रॉफिट होगा। ओके, आई होप स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डॉट नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रॉफिट मेड बाय द सेलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर Rs 800 रुपीज़। देखिए एक वस्तु को हम 800 रुपया में बेचते हैं, तो उस पर हमें जितना प्रॉफिट होता है इज ट्वाइस द लॉस incurred by selling that object for Rs 500। तो देखिए उसी वस्तु को हम 500 रुपया में बेचते हैं, तब हमें लाभ के दुगुना में मुझे हानि होती है। ओके, देखिए हम लोग 800 रुपया में 800 रुपया पे हमें जितना लाभ होता है, उतना ही हम 500 रुपया पे बेचने पर उसका दुगुना मुझे हानि होता है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया? प्रॉफिट बराबर टू लॉस, प्रॉफिट लॉस का दुगुना होता है होगा। ओके, देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए हम लोगों आपको पहले ही बता दिए हैं, प्रॉफिट बराबर लॉस होगा, तो देन सीपी बराबर हो जाएगा एसपी प्लस SP/2। ये फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी हम लिखा दिए हैं। ओके, तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे क्या मांग रहा है कि प्रॉफिट लॉस का दुगुना है। ओके, तो देखिए सीपी हम लोग निकालेंगे, सीपी बराबर एसपी
फर्स्ट वाला एसपी हम लोगों को 800 दे दिया गया है, और सेकेंड वाला एसपी जो लॉस का दुगुना लॉस है, ओके। तो देखिए 2 एसपी हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे 3 एसपी रहेगा तो 3L हो जाएगा, ओके। जैसे प्रॉफिट बराबर 3L, तो यहाँ पे 3 लिखाएगा जितना का दुगुना होगा, ओके, उतना ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ओके। तो देखिए CP बराबर SP प्लस 2SP/3 हो जाएगा, ओके। ये 3 कैसे नीचे में आया हुआ है, देखिए इसके आगे में और इसके आगे में एक एक है तो जोड़कर 2 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 ही दिया गया, ओके। तो देखिए 2 और 1 3 होगा। अगर यहाँ 3 रहता, अगर मान लीजिए यहाँ 3 रहता तो 3 1 यहाँ नीचे में 4 हो जाता, ओके। तो देखिए अभी हम लोगों को बस 3 ही दिया गया है, ओके। देखिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए 800 में हम लोग 1000 ऐड कर देंगे और बट्टे 3 हो जाएगा, ओके। तो देखिए हम लोगों को 1800 हो जाएगा और बट्टे 3 बराबर हम लोगों को यहाँ पे 600 निकल गया, ओके। तो देखिए हम लोगों को क्रैमूल निकल गया है 600। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति सोल्ड अ बुक एट 10% लॉस। प्रीति एक बुक को बेचती है 10% के हानि पे, ओके। इफ सी हैड सेंट इट फॉर 90 रुपीज मोर, सी वुड हैव टू गेन 8%। अगर वह इसे 90 रुपया अधिक में बेचती, 90 रुपीज मोर, सी वॉज गेंड 8%, और तब उसे 8% का लाभ होता, ओके। तो देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। तो मतलब इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, इस बुक का क्रय मूल्य कितना होगा, ओके। देखिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ CP मान लेंगे, ओके। क्रय मूल्य बराबर 100% मान लिए हैं। तो देखिए SP कितना हो जाएगा, 2 SP दिया गया है। एक तो वो 10% का लॉस करती है, अगर वो 90 रुपया ज़्यादा में बेचती तो उसे 8% का लाभ होता, ओके। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस हुआ 10% का, तो देखिए SP बराबर हो जाएगा 90, और देखिए दूसरा SP हो जाएगा हम लोगों का 108, क्योंकि यहाँ हम लोगों को 8% का लाभ होता, ओके, जब वो 90 रुपया अधिक में बेचती। तो देखिए इस दोनों को एक दूसरे में से माइनस कर देंगे, 108% में से 90%, ओके। तो देन हम लोगों को यहाँ कितना 18% बच जाएगा। 18% बराबर हो जाएगा 90 रुपया, ओके। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारे डॉट क्लियर होंगे। तो देखिए 1% बराबर हो जाएगा 90/18, ओके। तो देखिए 18 पंचे 90, तो 1% में मुझे 5 रुपया का लाभ होता, ओके। 5 रुपया मुझे अधिक मिलता। तो देखिए हम लोगों को CP निकालना है यहाँ पे 100%, मतलब 100% में मुझे कितना का लाभ होता। तो देखिए 1% में 5 रुपया का लाभ होता। तो देखिए 100% में हम लोगों को 500 रुपया का लाभ होता। 1% बराबर 5, तो देखिए दोनों साइड 100 से गुना कर देंगे तो 100% बराबर 500 रुपया, ओके। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे CP निकल गया है 500 रुपया, ओके। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट 800 रुपीज इज ट्वाइस द लॉस कॉज्ड बाय द सेलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट RS 350 रुपीज। देखिए 800 रुपया में हम कोई भी वस्तु को बेचते हैं, उस पर मुझे जितना लाभ होता है उसी वस्तु को 350 रुपये में बेचने से हानि मुझे उसका दुगुना होता है। तो देखिए प्रॉफिट बराबर टू लॉस के बराबर हो जाएगा, ओके। तो देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, इफ 20% प्रॉफिट इज मेड ऑन दिस ऑब्जेक्ट देन व्हाट विल बी इट्स सेलिंग प्राइस। तो देखिए हम लोगों को SP मांग रहा है, SP मांग रहा है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 20% हम लोग को प्रॉफिट कमाने के लिए इसे हम कितने रुपए में बेचेंगे, ओके। तो देखिए प्रॉफिट बराबर फर्स्ट ऑफ ऑल
लॉस्ट के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सीपी निकाल लेंगे 800 प्लस 700/3। ओके, तो देखिए सीपी हम लोगों को यहाँ निकल गया 500। तो देखिए हम लोगों को एसपी मांग रहा था, तो एसपी बराबर हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट हम लोगों को कितना दे दिया गया है 20%। ओके, तो देखिए 120 हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए हैं बट्टे 100। ओके, तो देखिए एसपी हम लोगों को यहाँ पे निकल गया है 600। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होंगे। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट इंस्टीड ऑफ 10% लॉस देन सेलर वुड हैव गॉट 40 रुपीज मोर। देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मतलब किसी भी वस्तु को 10% की हानि के बजाय 10% लाभ पर बेचते तो हमें 40 रुपये अधिक मिलते। ओके, तो देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य लागत मूल्य क्या होगा। ओके, तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को सीपी नहीं दिया गया, तो सीपी बराबर हम लोग 100% मान लेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट वाला एसपी हो जाएगा 10% का हमें लॉस हुआ। ओके, तो देखिए 100 में से 10% घटा देंगे तो 10% हम 90% हम लोगों को यहाँ रिमेनिंग बच गया। और सेकेंड वाला एसपी पे हमें 10% का लाभ होता है। ओके, तो 100 में 10% जोड़ देंगे तो 110%। ओके, तो देखिए हम लोगों को इस दोनों एसपी में से हम लोग घटा देंगे एक दूसरे को। ओके, दूसरे में से हम लोग पहले को घटा देंगे, तो देखिए एसपी बराबर हम लोगों को हो जाएगा 20%। ओके, या तो आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, लॉस परसेंट 10% हुआ है और प्रॉफिट परसेंट 10% दोनों दिया गया है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, चाहे आप इस मेथड से बना सकते हैं। ओके, आप लोगों को जो भी इजी मेथड लगे वो आप लोग बनाइएगा। ओके, तो देन हम लोगों को क्या कह रहा है कि मतलब 40% अधिक मिलते, कितना पे 20% अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो हमें 40 रुपया अधिक मिलता। तो 1% पे मुझे 2 रुपया मिल रहा है और 100% पे हम लोगों को 200 रुपया। तो देखिए 100% हम लोग क्या माने थे, क्रय मूल्य। ओके, तो देखिए सीपी बराबर 100% और देखिए 100% बराबर 200, तो हम लोगों को क्रय मूल्य निकल गया है 200। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेयर एट द रेट ऑफ 800, एक दुकानदार है जिसने 2 चेयर 800 रुपये की दर से बेचा है। ओके, देखिए वन ऑफ देम मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 10%, जिसने एक कुर्सी पे 10% का प्रॉफिट लिया है। ओके, एंड अदर और लॉस ऑफ 10%, और दूसरे पे 10% का लॉस हुआ है। ओके, तो देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ द प्रॉफिट और लॉस इन दिस डील। देखिए तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस डील में, इस सौदे में हम लोगों को कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ये हम लोगों को नहीं वेरीफाई किया गया है कि लाभ होगा या हानि, हम लोगों को खुद निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आपके साथ परसेंटेज में भी डिस्कस कर दिए हैं। देखिए जब प्रॉफिट प्रतिशत बराबर लॉस प्रतिशत दिया रहे तो इस सिचुएशन में हमेशा लॉस परसेंट ही होता है, प्रॉफिट परसेंट कभी नहीं होगा। ओके, तो देखिए इस फॉर्मूला के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए प्रॉफिट बराबर लॉस लिख दिए, देन लॉस परसेंट बराबर प्रॉफिट या लॉस, दोनों तो सेम ही दिया है। तो देखिए स्क्वायर कर देंगे बट्टे 100। ओके, तो 10 दहे के 100, ये कट जाएगा, तो 1% की हम लोगों को हानि हुई है। ओके, आई होप यहाँ तक सारे डॉट क्लियर होंगे। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। By selling a book Rs 30 rupees, a person loses 1/3 of the cost price of this book. ओके, एक बुक है जिसने उसे 30 रुपये में बेचा है। देखिए तो एसपी हम लोगों को दे दिया गया है 30 रुपये,
तो देखिए ऑपोजिशन लॉस इज 1/3 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो देखिए हम लोगों को लॉस बराबर क्या दे दिया गया, CP का 1/3। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे CP मान लेंगे, CP मान लेंगे x। तो देखिए हम लोग यहाँ पे SP हम लोगों को दे दिया गया 30, CP हम लोग मान लेंगे x। ओके, तो x दे दिया गया है, तो देखिए लॉस हम लोगों का हो जाएगा CP का 1/3। तो देखिए लॉस हम लोगों को x/3 निकल गया। ओके, तो देखिए जब ही लॉस होगा तो हो जाएगा CP माइनस SP बराबर लॉस हो जाएगा। ओके, तो देखिए CP हम लोग ऑलरेडी मान लिए हैं x में से 30 को घटा देंगे तो हम लोगों को x/3 आ जाएगा। ओके, लॉस के बराबर। तो देखिए ये x में से, देखिए ये x इधर साइड ले आएंगे बराबर के इधर साइड। तो देखिए हम लोगों को यहाँ ये मिल गया है, देखिए x/3 है। ओके, तो देखिए 2x/3 हो जाएगा बराबर 30। ओके, तो देखिए x बराबर हम लोगों को निकल गया 45। ओके, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को। सो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डॉट या क्यूरीज नहीं होनी चाहिए। आप लोग मोर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा 3rd लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। देखिए हम लोगों का 4th लेक्चर बहुत ही जल्द आने वाला है। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, ठीक है, ओके, बाय।